नमस्कार, मैं मेघना और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। और आज है मेरे साथ विनोद आचार्य जी। कैसा चल रहा है दुबई का ट्रिप आपका? मैं दुबई अभी बस देख रहे हैं, बिजी है सुबह से। बहुत बिजी है जी। तो दुबई कैसे जाना हुआ, क्या है? नहीं, क्लाइंट है यहाँ पे। विजिट यहाँ अच्छा। पे मीटिंग चलती रहती है सुबह से ही। जी। ये देखिए आपको दुबई आप लोग देखते हैं। ये अरे वाह, हमारे हम मुंबई में ये बैठ के हम दुबई देख रहे ये हमारे महादेव हमारे साथ रहते हैं हर जगह। अभी यहाँ पे हैं। पूरा लोग आते हैं मीटिंग के लिए। ये है दुबई अच्छा। जी। हाँ जी, बहुत खूब बहुत खूब अच्छा लग रहा है। यहाँ मुंबई में बैठ के दुबई का नजारा देख जी रहे जी। हैं, आपसे मिल रहे हाँ, हैं। अपग्रेड तो अपग्रेड जो है, अपग्रेड जो मुंबई है उसको हम देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ ये तो जी बात सही कही आपने। तो सब बेसिकली जानना चाहूंगी कि एस्ट्रोलॉजी की जर्नी आपकी बहुत पहले से चालू है। इस फील्ड में आप बहुत टाइम से, फेस रीडिंग से लेके हर चीज आप करते हैं। इवन मैंने एक जी जी। इंटरव्यू में सुना कि आपने पंडित शादी वगैरह भी करवाई, बट आपको उधर मजा नहीं आया। मतलब वो उसमें आपको अच्छा नहीं लगा कि लोग ऐसे आपके बारे में बोल रहे हैं कि पंडित पैसे ज्यादा लेते हैं। ये सारी चीज आपने मेंशन की। पर अभी जी 2024 आ रहा है, तो 2024 के लिए क्या प्रेडिक्शन है बॉलीवुड के लिए और नॉर्मल लोगों के लिए? बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है मेघना आपके द्वारा। और जो प्रशंसक है, जो आपके दर्शक है, उन तमाम जी। लोगों को बताना चाहता हूँ, 24 का जो जोड़ है वो 8 है। और जी। 8 नंबर वैसे भी शास्त्रों में बताया गया है कुछ नया करने का, कुछ नई चीजों को बनाने का। थोड़ा सा संघर्ष देता है। पेशेंस हम्म। कितना है आपके लिए जो 2024 है, इसमें पेशेंस को जो है शनि जी महाराज जी देख सकते हैं। जो काफी समय से मतलब संघर्ष कर रहे हैं, सफलता लोगों के जीवन में अर्जित नहीं हो रही है, उनके लिए जो है 2024 अच्छा सिद्ध होगा। हमने धर्म के सहारे अपने जो संस्कार है उसको हम अगर लेके चले हैं, तो शनि जी हमारे जीवन में सफलता, नाना नाना प्रकार की सुख सुविधाओं का योग बना रहे हैं, अचानक धन प्राप्ति का योग बना रहे हैं। 12 राशियों के बारे में हम बताना चाहते हैं संक्षेप में। अभी तो आगे हम जाके बताना ही चाहेंगे, बताएंगे, हम्म। लेकिन अभी संक्षेप में बताना चाहता हूँ। जैसे मेष राशि के जातक है, उनके लिए थोड़ा सा उनको बहुत ही संयम के द्वारा अपने पेशेंस को लेकर के अगर कार्य करते हैं तो मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा समय में उतार चढ़ाव का योग बन सकता है, लेकिन हम्म। मेष राशि के लोगों के लिए थोड़ा सा शनि जी कुछ नई चीजें उनके संघर्ष के बाद देने जा रहे हैं। वृषभ राशि है, वृषभ राशि के जातकों के लिए लाभ का योग बनेगा, बहुत सारी सुख सुविधाओं का योग बनेगा। नए वाहन के योग जो है, वृषभ राशि के जातक जो काफी समय से प्लान कर रहे हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी चेंज करना चाहते हैं, या कोई नए वाहन के लिए विचार कर रहे हैं, तो 2024 में आप देखिएगा वृषभ राशि के जो जातक है उनके लिए नए वाहन का योग बन रहा है। मिथुन राशि के जातक के व्यापार में अच्छे लाभ का योग बना रहे हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए मन में अशांति, मन में थोड़ा सा निराशा, मन में थोड़ा सा एग्रेशन भी दे सकते हैं, गुस्सा भी दे सकते हैं, लेकिन हम्म। मन को बहुत उतार चढ़ाव का योग बना सकते हैं। और सिंह राशि के जातकों के लिए कोई आपका कोई विवाद जो चला आ रहा है उसमें, तो जो सिंह राशि के जो जातक हैं उनको लीगल चीजों से बहुत सतर्क रहना चाहिए। कन्या हम्म। राशि के जातक जो है, जिन तमाम लोगों को हम समझाना चाहता है, कन्या राशि के जो जातक है उनको अपने व्यवसाय के लिए अगर कुछ प्लान कर रहे हैं तो उनको व्यवसाय का अतिशीघ्र प्लान करना चाहिए। लग्जरी चीजों से उनको पैसा आ सकता है। तुला राशि के जो जातक है, तुला राशि कोई के जो बहुत सारे समय से लोग कहते हैं हम विदेश जाना चाहते हैं, बाहर की कंट्री में हम्म। एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, वहां पर व्यापार करना चाहते हैं, वहां पे नौकरी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो तुला के राशि के जो जातक है उनके विदेश यात्रा का योग बन सकता है। अब आप तमाम लोगों को समझाना चाहते हैं, वृश्चिक राशि के जो जातक है उनको थोड़ा से अपने माइंड को ठीक रखना होगा। और जो इनसिक्योरिटी है, जो डर है कि आपको कोई धोखा दे सकता है, आपको कोई छोड़ सकता है, उसका हम्म। परित्याग होगा और उनको कॉन्फिडेंस का संचार होगा। साथ में उनके नए कोई आयाम बन सकते हैं, कोई नई सिद्धि प्रसिद्धि का योग बन सकता है। धनु राशि के जो जातक है उन तमाम लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, शनि जी आपके ज्ञान के द्वारा
कोई बड़े प्रोजेक्ट, कोई बड़ी चीज से आपको सफलता का योग बना सकते हैं। समझ गए होंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी, चाहे फिल्म है या कोई व्यवसाय का जो आप प्लान कर रहे थे कई समय से, और उसमें थोड़ा फेर बदल कर आके आपको बहुत बड़ी प्रसिद्धि का योग बना सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए बहुत नाना प्रकार के सुख सुविधाओं का योग बना सकते हैं, वैवाहिक जीवन का योग बना सकते हैं। कुंभ राशि के जो जातक है, उनके जीवन में पैसा तो बहुत देने जा रहे हैं, लेकिन मन में थोड़ा घबराहट का योग बना सकते हैं। तो अपने हेल्थ का हम्म। ध्यान रखना, अपने हार्ट का ध्यान रखना है। और जो मीन राशि के जो जातक है, उनके जीवन में नए भवन का योग बना रहे हैं। ये जो 12 राशियों के बारे में मैंने बताया, प्लस हम्म। बॉलीवुड के लिए मैं बताना चाहता हूँ। शनि जी का जो परीक्षा की घड़ी थी कई सालों से, जो हमारा बॉलीवुड कर रहा है, इस साल के अगस्त हम्म। के बाद से कई चीजें अच्छी हुई है। तो जो आपके तमाम लोगों के जीवन में साल के 2-3 महीने थोड़ा ऊपर नीचे रहेंगे, लेकिन मार्च के बाद आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत सारी प्रसिद्धि का योग बनता चला जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी चीजों का योग बनता चला जाएगा। उसको आपको करना है। राजनेता के लिए कोई बड़े विशेष व्यक्ति के हेल्थ को लेकर के कुछ अशुभ अशुभ समाचार योग बन सकता है। पूरे विश्व में कुछ लड़ाई झगड़े, क्लेश, और हम्म। बहुत लो फील कर सकते हैं कोई चीजों को लेके, उसको देखना है। और कोई विशिष्ट व्यक्ति के जीवन में कोई लांछन का भी आरोप बना सकते हैं, क्योंकि हमने जो प्रकार के कर्म किए हैं। तो जो हम्म। 2024 है, इसमें बहुत संयम के द्वारा, बहुत नियम के द्वारा, बहुत मन के द्वारा अगर इस साल को अगर आप लेके जाते हैं, तो आप तमाम लोगों के जीवन में सफलता का योग बनेगा। नहीं तो शनि जी कोई एलिगेशन, कोई मानसिक अशांति, कोई ना कोई परेशानी का योग बना सकते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे भी होता है कि शनि किसी के लिए बहुत लकी हो जाते हैं, जी कहीं जी जी शनि उनके लिए बुरे भी हो जाते हैं। अपार्ट जी फ्रॉम दिस, अब छठ जी पूजा भी चल रहा है, जी और हम यहाँ का महापर्व है बिहार साइड का, हमारे जी देश का। तो उस पे जी। क्या कहना चाहेंगे छठ के बारे में? सबसे पहले तो मैं जो छठ मैया है उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और जो माताएं या जो प्रशंसक या जो लोग छठ पर्व का पूजन करते हैं, वो सच में साधुवाद की बहुत बड़ी तपस्या करते हैं। और इस यज्ञ की रचना प्राचीन काल से हुई है। माता सीता जी ने किया है, और हम्म। द्रौपदी जी ने किया है। बहुत जब युद्ध हार रहे थे, तो भगवान राम ने भी ये पूजन को किया है। तो बहुत ही प्रशंसा का विषय और बहुत अच्छे पर्व का विषय है। तो सबसे पहले दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई तमाम लोगों को जो छठ पूजा का पर्व कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। इसमें सूर्य उपासना बताई गई है, और सूर्य की जो बहन है हम्म। उनकी उपासना बताई गई है। और देखिए, हमारे यहाँ के जो पर्व थे मेघना, पहले भी समझना हम्म। होगा, हर पर्व का कोई ना कोई ग्रह से संबंध था। अब हम्म। सूर्य और बुध आदित्य योग देखते हैं ना। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे नजदीक है बुध है। आप देखते हैं 90% हाँ। लोगों की कुंडली में, कोई राजयोग हो ना हो, लेकिन बुध आदित्य योग 90% बुध। लोगों की कुंडली में मिलता है। उसका हम्म। कारण क्या है कि वो कक्षा के अंदर बुध और सूर्य दोनों आसपास होने से हमारे जीवन में नाना प्रकार के शुभ सुविधाओं, राजयोग भी उसको बोला गया है। तो सूर्य कहते हैं, अगर अपनी बहन का सम्मान करते हो, बहन के सम्मान के लिए कोई उपहार, कोई उत्सव अगर आप मनाते हो, तो हम आपके जीवन में बुध आदित्य योग बना करके राजा के समान सुख देते हैं, पुत्र की प्राप्ति कराते हैं, पति के लंबी आयु प्रदान करते हैं, राजयोग आपके जीवन में देते हैं, मान सम्मान का योग बनाते हैं। तो उन तमाम माताओं को या तमाम जो अभिभावक हैं जो छठ पर्व का पूजन कर रहे हैं, सबके लिए यहाँ बाहर की कंट्री से बैठकर दिल से आभार प्रकट करता हूँ और दिल से बधाई है। और छठ पूजन आप लोग श्रद्धा भक्ति के साथ करिए, भाव भरोसा और भक्ति के साथ करिए। अगर भाव होगा तो भरोसा होगा, भरोसा होगा तो भक्ति हम्म। होगी। इस भक्ति तीनों होगी। का जो है संगम कर करके आप अगर छठ पूजन करते हैं, तो विश्वास मानिए, आप तमाम लोगों के जीवन में सूर्य देव की कृपा तो होगी, उनकी बहन की भी कृपा होगी, और इन दोनों की हम्म। कृपा हो गई तो बुध आदित्य योग का संचार होगा। और जब बुध आदित्य योग होगा, तो राजा का सुख आपको मिलने वाला है। तो बहुत मतलब ऐसे बेसिक चीजें जो हमको नहीं पता होती वो आपके थ्रू पता चल रही है कि ये जी चीजें पता होनी चाहिए, पर नहीं होती है, लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग अब इसमें विश्वास नहीं करते, आज की जनरेशन तो इस चीज में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। उन्हें लगता है ये सब कुछ नहीं होता है, ये ऐसे ही चल रहा है। तो आज की जनरेशन जो ये चीजें नहीं बिलीव करती है,
इसका रीजन क्या है आपके अकॉर्डिंग? मेघना, मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम की जो रीच है वो 100 मिलियन है, और 100 मिलियन में जो परसेंटेज आता, महीने का बता रहा हूँ आपको, हम्म। तो जो हाँ। उसका जो परसेंटेज है, उसमें 18 साल से लेके 24 साल की जो उम्र के लोग हो, उसमें से 70-80% उनका रैंकिंग है। तो यूथ हमको अरे मानता है, वाह। यूथ पसंद करता है। और हमारे हम्म। जितने भी, हमको लव गुरु का भी उपाधि दिया गया है, वैदिक ज्योतिष का उपाधि दिया गया है, डॉक्टरेट की, जेम्स के अंदर डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया है, इन तमाम यूथ के द्वारा। अगर यूथ हमको इतना प्यार ना देता, हम्म। इतना मेरे लिए अप्रिशिएशन नहीं करता, इतना मेरे लिए सर्च नहीं करता, तो विश्वास मानिए मेघना, मैं इतनी बड़ी स्थान पे कभी पहुंच नहीं सकता था। इसमें जो यूथ ने हमको प्यार दिया है, जिस यूथ ने हमको इतने सारे सम्मान के द्वारा हमारे जीवन में सफलता का हम्म। योग बनाया है, उन तमाम लोगों को हम दिल से बहुत आभार प्रकट करते हैं, और तमाम लोगों से प्रार्थना करते हैं, महारानी जी से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में भगवान सारी सुख सुविधाओं का योग बनाए, जीवन में सफलता का योग बनाए, उनके जीवन में नाना प्रकार के धनार्जन का योग बनाए। सर ये मतलब मुझे तो नहीं पता था, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को, मेरे जो पहचान में मेरे दोस्त हैं वो इस चीजों में बिलीव नहीं करते हैं। पर अगर आप बता रहे हैं तो सच में होगा, लोग बिलीव करते होंगे। तो आपने कहा जी, कि आप लव गुरु है, तो अभी बॉलीवुड में ऐसा आपको किसकी लगती है कि शादी होने वाली है? समथिंग आपने कुछ प्रेडिक्ट किया हो? देखिए, हमारी दो सेलिब्रिटी की तो मैरिज होने जा रही है। नाम नहीं लूंगा, लेकिन इंडिकेशन दे दे रहा हूँ कि वो एक सुपरस्टार की, जो है एक्ट्रेस की जो है बेटी है, सुपर स्टार की जो है बेटी है। और उनकी मैरिज का योग हमने देखा, क्योंकि हमने उस पर बहुत रिसर्च भी किया है। हम्म। सॉरी। और दूसरी चीज क्या है कि बॉलीवुड में तो अभी 2 साल के अंदर 2 से 3 सुपरस्टार की मैरिज होने जा रही है, और उन तमाम बच्चियों को दिल से आभार, बहुत सारा प्यार। मतलब इस बार बॉलीवुड में बहुत सारी लड्डुएं बटने वाली है, मीडिया को जी, जी, भी, जी, ऑडियंस को जी, भी। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। सर ऐसा कोई प्रिडिक्शन जो आपने पहले किया हुआ था और उसके बाद जब वो बाहर आया तो लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया, ऐसा कौन सा अभी था? जो ओटीटी का बिग बॉस का हमने हाँ। एलबीस यादव जी के लिए हमने प्रेडिक्ट किया था, वो एलबीस यादव जी जीते। हमें क्या है कि मैम देखिए, मैं एक नौकरी कर रहा हूँ, एक ड्यूटी कर रहा हूँ। उस ड्यूटी से अगर किसी के जीवन में कुछ अच्छा होता है, तो किसी को अच्छा लगे ना लगे, अपने खुद को अच्छा लगता है कि हमने, महारानी जी ने मुझे जरिया बनाया। सब कुछ करने वाली तो माता रानी है, लेकिन मुझे जरिया बनाया, और मेरे द्वारा मुख से कुछ चीज निकला, अगर किसी का ठीक हुआ, किसी का अच्छा हुआ, तो इसके लिए दिल से आभार माता रानी का। ये तो बहुत अच्छा है, मतलब लोगों को पता चलता है। आप फेस रीडिंग करते हैं? जस्ट जी। जस्ट फॉर फन मेरी फेस रीडिंग कीजिए और मुझे बताएं मेरे लिए 2024 या मेरे लिए जर्नलिज्म कितना अच्छा होगा। तो मेघना, तुम्हारे लिए सबसे पहला चीज मैं बताना चाहता हूँ, आप बुध से संबंधित महिला है, जो आपकी फेस रीडिंग में कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको पेट का ध्यान रखना है, माइग्रेन का थोड़ा सा हल्का सा आपको ध्यान रखना है अपनी लाइफ में। आप इमोशनल बहुत है, और माइंड में बहुत हलचल आपकी लाइफ में रहेगा, ऊपर नीचे। लेकिन आप होनहार लड़की है, बुध आपके ऊपर विशेष कृपा किया है, क्योंकि आपका जो फेस रीडिंग कर रहा हूँ, आपकी जो आंखें भगवान ने दिया है, बुध, और आपके नोज है, ये सब चीजों से जो फील हो हम्म। रहा है, बुध आपके जीवन में अच्छी प्रसिद्धि का योग बनाएगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं, एक लड़की का जो इस संघर्ष मैं देख रहा हूँ, वो आपको बहुत बड़े आयाम पे पहुंचाएगा, इसमें कहीं से डाउट नहीं। थोड़ा सा थैंक यू आपको सो मच। पेट का ध्यान रखना है, और थोड़ा हम्म। हल्का सा माइग्रेन सर्वाइकल का आपको ध्यान रखना है। जी सर, जी सर, आपने एक तो चीज कही जो, ये बहुत सच है कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। मैं तो मुझे डांट, जितनी मार नहीं लगती उतनी डांट लग जाती है, जी, तो जी, 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 इमोशनल तो बहुत हूँ। जी, 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 सर जी, थैंक। इस बार बिग बॉस कौन जीतेगा आपके अकॉर्डिंग? देखिए मैम, इस समय मेघना बहुत जल्दी है, क्योंकि बिग बॉस के लिए मेरे बहुत सारे इंटरव्यू भी आ रहे हैं। मैंने हम्म। प्लान किया है कि हम जो इंटरव्यू करेंगे वो दिसंबर के महीने में हम करने जा रहे हैं। और जब अच्छा। मेघना हम बिग बॉस के लिए करेंगे, क्योंकि अभी सबकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है, और अभी कोई हम्म। जल्दबाजी होगा किसी के लिए प्रिडिक्ट करना। एक एस्ट्रोलर के हम्म। लिए जो छवि इतने सालों में हमने बनाई है, अगर एक कोई गलत प्रिडिक्शन से दे दिया, तो उसमें लोग क्या होता है, उल्टा बोलना चालू कर उल्टा देते बोलते हैं। हैं। क्योंकि देखिए, मैंने 2020 में दीपिका पादुकोण जी के लिए प्रिडिक्ट किया, बिरल जी के एक पोस्ट किया था, उसमें हमने बोला था कि हम्म। दीपिका जी के लिए थोड़ा सा लो टाइम है।
तो बहुत सारे अच्छे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। बहुत, और रणबीर हम्म। आलिया की मैरिज को मैंने प्रिडिक्ट किया था, वो मैरिज हो गया। दीपिका पादुकोण की मैरिज का मैंने प्रिडिक्ट किया था, वो हो गई। तो अभी बिग बॉस के लिए अभी तुरंत बोलना बहुत थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। मैं दिसंबर हम्म। के लास्ट में आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, और मैं पक्का करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि अपनी टीम से भी बोलूंगा कि पहला इंटरव्यू आपके साथ करूंगा। थैंक यू सो मच सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को जो हमारे साथ जुड़ी हुई है? मैं अपने जितने भी प्रशंसक हैं, जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया है, उन तमाम लोगों को सबसे पहले उनको बोलूंगा कि अपने संस्कार से कभी विचलित नहीं होना है, कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं बनाना है, किसी को पेन नहीं देना है, किसी के लिए कोई आरोप दोष प्रत्यारोप नहीं देखना है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परीक्षा पर पीडनाय खलस्य साधु विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सॉरी, मेरा गला खराब है थोड़ा, लेकिन मैं आप तमाम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि संसार में सबसे बड़ा आनंद क्या है, आपके शरीर के माध्यम से किसी के जीवन में खुशियां पहुंच जाए। किसी के जीवन हम्म। में हमने थोड़ा सा भी प्रशंसा उसके जीवन में दे दिया, तो हम भगवान के चरणों में, भगवान अल्लाह गॉड वाहे गुरु के चरणों में हम बहुत विशेष हो जाते हैं। विशेष बनना है तो विशेष कार्य करना है। विशेष कार्य क्या करना है? कोई डूब रहा है, बोले कि मैं बचूंगा नहीं, उसको वैभव दान करिए। संसार में सबसे बड़ा दान क्या बताया गया है? वैभव दान। डूबते हुए को बोलो, वैभव। कहते हैं ना, डूबते हुए का तिनके का सहारा होता है, तिनके वो का तिनकों को सहारा। भी, वो तिनके तिनके से इकट्ठा करके अपने आप को बचा लेता है। तो आप वैभव दान करिए। वैभव दान में कोई शुल्क लगने वाला नहीं है, कोई पैसा आपका खर्च होने वाला नहीं है। उसको इमोशनली बोलिए कि आप बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आप बच जाएंगे। आपकी लाइफ में बेस्ट जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। यही आप करिए, विश्वास मानिए, फिर देखेंगे कि आप ख्याति का योग बन जाएगा। यश कीर्ति का नेम और फेम आपको अपने आप ऑटोमेटिक मिलता चला जाएगा। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। मैं आज मुझे भी वेट मैम, करूंगी बिग बॉस का भी, और उसके बाद भी आपके और भी कुछ होंगे तो मैं आपके साथ जुड़ना जरूर चाहूंगी। थैंक जरूर यू सो जरूर मच। जरूर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू मेघना। थैंक जय माता दी। थैंक जय माता दी।